गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली। अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कल ही के दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और इकोनॉमिक्स में एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल शब्द में बताऊँ तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है और जो चीज़ हमें खोना पड़ता है उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में भी जब पिता परमेश्वर ने हमें कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, उस वचन को फुलफिल करने के लिए भी हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हमें एक कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। इस कॉस्ट को कैसे सही तरीके से बेयर करें और पहले पहचाने कैसे, इस बात को आज पास्टर समीर श्रीवास्तव हमें वचन से सिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम वचन सुने, आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग चर्च। जिस प्रकार यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसकी जान के द्वारा हमें जीवन मिला। उसका इतना गहरा प्यार है, तो आइए आज की आराधना उसके प्रेम को स्मरण करते हुए हम करें और इस गीत को गाएं कि ये कैसा प्यार है तेरा। अब मैं जी उठा
विरोधी ठहरेगा तो कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कितनी खूबसूरत बात है ये कि सबसे बड़ी आशीष आपकी लाइफ में है कि सुपर नेचुरल पावर आपके पक्ष में है, तो आपके समक्ष कौन खड़ा रह सकता है? कोई भी नहीं। तो आपकी जीत है, परमेश्वर के प्रेम में आप जयवंत हैं। हम परिश्रम करके हार जाते हैं, लेकिन उसका प्यार हम पे कभी गिव अप नहीं करता। उसका प्रेम सदा बना रहता है, उसका प्रेम सदा हमारे लिए है। वो हमारे ऊपर उसका जो प्रेम है वो कभी भी गिव अप नहीं करता, और उसका प्रेम हमारे हृदयों में रहता है। उसका प्रेम हमारे लिए हमेशा बाहें फैलाए। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे लिए है। He loves us. कितना गहरा प्रेम उसने हमसे किया कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मर गया। इतनी भलाई, इतना गहरा प्रेम जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई हम नाप नहीं सकते। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर लविंग अस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी लाइफ में परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों से ऊपर परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उन बातों से ऊपर परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। आपकी सारी कठिनाइयों में, आपके लाइफ के सारे सर्कमस्टांसेस में वो आपसे प्रेम करता है। He loves you, He loves us. Never gives up, it never runs out on me.
fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. 'Cause one thing remains, one thing remains, and on it goes, on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. 'Cause one thing remains, 'cause one thing remains. Your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love, it's your love. It's your love, your love. It's your love, Jesus, your love. It's your love, your love, and on and on and on and on and on and on it goes, as it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. One thing remains, one thing remains, and on and on. Goes on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. One thing remains, one thing remains. Whoa, your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love, it's your love, it's your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love.
You never let me go, Jesus. 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 You let me go, Jesus. You never let me go, Jesus. You never let me go, Jesus. Oh, Jesus. Listen to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me. And I'll sing to you. I'll sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Do it all, Jesus. You're by my side. You'll never let me go alone. This is not the end. This is not the ending. This is the beginning. We are waiting upon Him. हम उसका इंतजार कर रहे हैं. ये उस प्रेम की, क्रूस पर उस प्रेम की अंत नहीं हुआ. उसने अपने प्रेम को जाहिर किया. You hold me in your arms of love. उसने हमसे बहुत आयत से प्रेम Hold me किया. in your arms of love forever. Jesus, thank you, Lord. You hold me in your arms of love. Jesus, You hold me in your arms of love. Jesus, You hold me in your arms of love forever. Jesus. You hold me in your arms of love. in your arms, Hold me in your arms of love. in your arms, Hold me in your arms of love. in your arms.
परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion and through your generosity will result in thanksgiving to God। तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। Bridegroom of love, awaken my heart. Let me feel the passion that is burning in you. I want to love, faithful and true, forsaking all this clinging only to you. Bridegroom of love. Bridegroom of love, awaken my heart. Let me feel the passion that is burning in you. I want to love, faithful and true, forsaking all that's clinging only to you. Fire of your love, let me feel it burning, let it draw me to you. I want to love, all-consuming passion for the one who's burning for me. I wanna know your love, Jesus. I wanna know your love, Jesus. Awaken my heart. I wanna know your love, awaken my heart. Awaken my heart. Let the fire of your love rise up within me. Let me feel the passion. Let it be a drawing, let it be a drawing unto you, O Lord. Awaken my heart. Let me feel the passion that you have. Let me feel the passion. Let me feel the passion. The way you burn for me. I wanna know it all. I wanna know. Let me feel the passion. Your fire. Fire of your love. Let me feel it burning, let it draw me to you. And I want to love, all-consuming passion for the one who's burning. Consuming passion for the one who's burning. All-consuming passion for the one who's burning for me. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका एक बार फिर मैं अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि आज की सुबह आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। आज एक विषय जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पे रखा है आपसे बांटने के लिए, जिसको समझना और जानना हर मसीही के लिए अनिवार्य है। आज का जो सरमन है उसका टाइटल परमेश्वर ने मुझे दिया है कॉस्ट टू पर्पस,
जब कभी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है, एक बुलाहट होती है, तो उसका एक मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर आप अपने चारों तरफ अगर आज अपने घर में जो कुछ आपको दिख रहा है, चाहे आप घर में हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं बाहर हैं, जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, उन सब का एक मूल्य है। ठीक ऐसे ही एक विश्वासी के जीवन में जब परमेश्वर से बुलाहट देते हैं, जब उसे परमेश्वर बुलाते हैं, जब वो परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है, तो उसके जीवन में उसका एक मूल्य चुकाना होता है। देखिए लूका उसका 14वां अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हम सब यीशु मसीह के चेले हैं, हम सब यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात का निर्णय लिया है कि हमारा जीवन यीशु मसीह की प्रभुता में है, उसके अनुसार आप और मैं अपना जीवन जिएंगे, हम उसके चेले ठहरेंगे। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने 27वें पद में कहा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वह मेरे पीछे ना आए, वह भी और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और कई बार आप और मैं इस क्रूस उठाने की बात को इसको नहीं समझते, और इसीलिए यीशु मसीह ने आगे इस क्रूस उठाने की बात को इलैबोरेट किया। 28वें पद में यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जब वो नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगें कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात समझाई। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यू वांट टू बिल्ड ए हाउस, यू वांट टू बी ए माई फॉलोअर, डू वन थिंग, पहले बैठकर खर्च जोड़ लो, इसकी कॉस्ट को वर्कआउट कर लो। कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे पीछे आना शुरू तो कर दो, पर कहीं रास्ते में तुम इस बात का कॉस्ट दे ना पाओ। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ना हो कि कहीं नेव डालकर तैयार ना कर सके। स्पष्टता से एक बात है, हमारे मसीह जीवन की नेव यीशु मसीह है। हमने उस पर विश्वास किया, ये आपके मेरे मसीह जीवन की नेव है। पर कई बार नींव तो पड़ जाती है, यीशु मसीह के साथ एक संबंध स्थापित तो हो जाता है, उसकी प्रभुता में चलने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर आगे कहता है आगे तैयार ना कर सके। क्यों कई मसीही अपने जीवन में उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि उन्होंने बैठकर हिसाब नहीं जोड़ा, उन्होंने कॉस्ट वर्कआउट नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने, उस क्रूस को उठाने की एक कॉस्ट है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो कभी मेरा चेला नहीं हो सकता। कई बार लोग क्रूस उठा तो लेते हैं, उनको कोई परमेश्वर के वचन की बात बहुत अच्छी लगती है, किसी प्रचारक की बात सुनकर वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। और लेकिन जब क्रूस उठाते हैं, उसका वजन, उसको उठाने की जो कॉस्ट है, जब वो महसूस होने लगती है, 2-4 कदम चलने के बाद उनका हियाव छूट जाता है, वो उस कॉस्ट को नहीं दे पाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। There's a cost to the calling, there's a cost to purpose। यीशु मसीह ने अगर बुलाया है, उसके पीछे चलने की एक कॉस्ट है। इस पर्पस की, इस डिसाइपलशिप की एक कॉस्ट है जो हर विश्वासी को अपने जीवन में अदा करना है। और जब आप और मैं इस बात को हिसाब नहीं जोड़ पाते, जब आप और मैं ये बात नहीं समझ पाते कि ये कितना अनिवार्य है, और हम उस कॉस्ट को कभी भी वर्कआउट नहीं करते, एक पॉइंट आता है, आप और मैं अपने मसीही जीवन में पीछे हट जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। और आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से इस कॉस्ट की बात करना चाहता हूँ, इस खर्च की बात करना चाहता हूँ जो आपके और मेरे लिए ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ दृष्टिकोण हैं, कुछ पर्सपेक्टिव है जो आपसे बांटना चाहता हूँ, जिसको समझ लेने से संभवतः आप और हम समझ जाएं कि क्रूस उठाने की क्या कीमत है। यीशु मसीह के पीछे उस गढ़ को, उस घर को, उस मसीही घर को, अपने अंदर परमेश्वर के मंदिर को बनाने की क्या कॉस्ट है, आज आपसे बांटना चाहता हूं। आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मैं चाहता हूं मेरे साथ थोड़ी देर बने रहिए, ताकि आप और मैं समझ सकें क्रूस का उठाना और उसको लेकर यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है।
देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते, कई बार हम इस बात की तैयारी नहीं करते, हम उन सेक्रीफाइसेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने सेक्रीफाइस देकर आपको मुझको अपने करीब बुलाया है, पर यीशु मसीह के पीछे चलने की एक कॉस्ट है। और जब इस कॉस्ट को आप और मैं नहीं समझते और हम अपने जीवन से उन चीज़ों को वर्कआउट नहीं करते जिसकी उम्मीद परमेश्वर करता है, आप और मैं हार जाते हैं, मसीही जीवन में बीच में थक कर रुक जाते हैं। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय उसके 10वें पद से 10, 11, 12 में एक बात है, एक घटना है जिसको आज मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक दृष्टांत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूं। उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, सो इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी के पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। हालेलुया। कई बार जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमारे जीवन में एक कॉस्ट है जो आपको मुझको देनी पड़ती है, और वो कॉस्ट कई बार इतनी पर्सनल होती है, आपको मुझको इतनी प्यारी होती है कि आप और मैं उसको निकालना नहीं चाहते। अपने जीवन से वो बदलाव नहीं करना चाहते जिसकी अपेक्षा परमेश्वर का वचन करता है। और आज ऐसी स्थिति इस समय अब्राहम के सामने है, जो विश्वास में हम सब के पिता हैं। उनके सामने एक दिन ये प्रॉब्लम आई। उनकी वाइफ सारा ने उनसे आके कहा, सारा ने कहा, सो इस कारण उसने अब्राहम से कहा, अर्थात सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे। सारा ने इस्माइल को इसहाक पे हंसते हुए देखा, उसका मजाक उड़ाते हुए देखा। जब सारा ने बात देखी, उसको एक बात समझ में आ गई और उसने जाके अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। परमेश्वर के लोगों, आज जिस कॉस्ट की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ऐसा कॉस्ट नहीं है कि आपको मुझको देना है, आपको मुझको अपनी धन संपत्ति, ये सारी चीज़ें, वो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ा कॉस्ट जो एक मसीह जीवन में आपको मुझको देना होता है वो बदलाव, वो मन का बदलना है। अपनी मन की बातों को, उन मलिनताओं को, उन चीज़ों को छोड़ना है, अपने आप को बदलना यीशु मसीह के अनुरूप सबसे बड़ा कॉस्ट है। और कई बार आप और मैं ये कॉस्ट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो बातें हमें बहुत प्यारी होती हैं, पर यहाँ पे एक बात लिखी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सारा ने कहा, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत सी बातें आपके मेरे जीवन में हैं जो आपके मेरे जीवन के उस बुलाहट के साथ परमेश्वर के राज्य में भागीदार नहीं हो सकते। वो बातें आपको मुझको कितनी भी प्यारी हो, वो अप्रोच, वो चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में पाई हैं, वो हमारे ओपिनियंस, वो हमारे थॉट पैटर्न्स, वो हमारे देखने का नज़रिया, वो हमारा विजडम जो हमने एक्वायर किया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत प्यारी हैं। पर वचन कहता है ये दासी और दासी का जो पुत्र है वो मेरे पुत्र इस्माइल के साथ भागीदार नहीं होगा। इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा आपके जीवन में रखा है, जो परमेश्वर के प्रोमिसेस हैं, जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो पर्पस परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, उसमें इस इस्माइल का, इस दासी के पुत्र का साथ होना संभव नहीं है। पर वचन कहता है जब सारा ने ये बात अब्राहम से कही, वचन कहता है यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। अब्राहम स्ट्रगल में आ गए। क्यों? क्योंकि इस्माइल अपना है, वो थॉट पैटर्न अपना है, वो देखने का नज़रिया, वो थॉट प्रोसेस, वो विजडम जो आपने एक्वायर किया है, वो अचीवमेंट्स, वो अथॉरिटी, वो हर वो चीज़ जो आपने एक्वायर की है अपनी है। वचन कहता है ये बात अब्राहम को
अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। वो जो अपनापन है ना, उस चीज़ के साथ जो आपका जुड़ाव है, वो इतने सालों से जो आपने एक्वायर किया है, इतने साल में आपने डेवलप किया है, उसको जाने देना, लेट इट गो, उसको जाने देना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। वचन कहता है ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। पर ये निश्चय इस बात को जानिए, परमेश्वर ने जो कहा, जो सारा ने कहा, वो अब्राहम समझ नहीं रहा। सारा ने कहा ये मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागीदार नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा प्रॉमिस किया है वो इस्माइल के रहते हुए संभव नहीं है। पर अब्राहम जो परमेश्वर की बातें जानता था, अब्राहम जिसको 18वें अध्याय में परमेश्वर ने बताया कि तेरा वंश सारा से जन्मे पुत्र के द्वारा ही चलेगा, वो इस बात को जानता था। पर उस अपनेपन की वजह से, वो जो अपनापन उसका इन चीज़ों के साथ था, इस्माइल के साथ था, उसे बात बुरी लगी। और आगे वचन कहता है 12वें पद में, तब परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा। जो कुछ सारा ने कहा वो गॉडली है, लेकिन अब्राहम को बुरा लगा। अब्राहम एक फैसला नहीं कर पा रहा, अब्राहम आगे जा नहीं पा रहा। उस इस्माइल को, उस चीज़ को जो गॉडली नहीं है, वो जो गॉडली प्रॉमिस के साथ नहीं रह सकता, वो चीज़ें जो सही नहीं है परमेश्वर के प्लान में, उसको अब्राहम निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसके साथ उसका एक अपनापन है। और जब परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि अब्राहम स्ट्रगल कर रहा है, परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के उस डिस्कशन में, उसके उस बातचीत में इंटरवीन किया। और वचन कहता है 12वें पद में, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि तेरा जो वंश कहलाएगा वो इसहाक से चलेगा। परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा। अब्राहम से वो चीज़ें छूट नहीं रही, अब्राहम से इस्माइल निकाला नहीं जा रहा। परमेश्वर का जो ये दास है, ये जो जिसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है, जिसने परमेश्वर की सारी प्लानिंग पता है, उसको सब कुछ पता होने के बाद भी वो अपनेपन के कारण इस्माइल को निकाल नहीं पा रहा। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के लोग, आप और मैं, हम सब कई बार कई चीज़ों को अपने जीवन से नहीं निकाल पाते। आप और मैं स्ट्रगल करते हैं, हमें ये बातें डिफ़िकल्ट लगती हैं, क्योंकि उन बातों में हमारा अपनापन होता है। वो बातें हमारी अपनी हैं, चाहे वो गलत हैं, चाहे इसहाक के साथ उनका कोई भागीदार नहीं। परमेश्वर के प्रॉमिसेस, जो परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए रखी है, उनमें इनका कोई स्थान नहीं। ये जानते हुए भी आप और मैं उसको निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको और मुझको पसंद है ये अपनापन, उसके अपने होने का एहसास। पर परमेश्वर ने उस दिन अब्राहम से बात की, उससे कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, उसे बरबस निकाल दे। वो ना भी जाना चाहे, अपनी ज़िंदगी से उन बातों को निकाल दे जो इसहाक के साथ भागीदार नहीं हो सकते, जिनके होने से इसहाक का इनहेरिटेंस, जो कुछ परमेश्वर ने तेरे जीवन के लिए बुलाहट रखी है, जो कॉस्ट परमेश्वर तुझसे चाहता है, वो ये है कि तू इस्माइल को और हाजिरा को अपने जीवन से निकाल दे। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में, परमेश्वर की योजनाओं में, आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर सोचा है, इनका कोई स्थान नहीं। ये रहेंगे तो ये मॉक करेंगे। और इस्माइल ने मजाक किया था, सारा ने उससे उसका मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए देखा था, और ये बात सारा को अच्छी नहीं लगी थी। ये चीज़ें जब तक आपके और मेरे जीवन में रहेंगी, ये इस्माइल और हाजिरा जब तक आपके मेरे जीवन में रहेंगे, ये इसहाक को, उन प्रोमिसेस को जो परमेश्वर ने, उन इनहेरिटेंस को जो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में रखा है, दे विल मॉक ओवर देम। वो उसका मजाक उड़ाएंगे, कभी आपको मुझको स्तर पे आने ही नहीं देंगे। ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, इसलिए अवश्य है ये चले जाएं। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसके 90वें पद में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रेजेंस, एक नेगेटिव चीज़, एक बदलाव जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं, वो बातें जो परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं अपने जीवन से हटा दे, उनको रहने देना पूरे आटे को खमीर कर देता है। गलातियों 5:9 में स्पष्टता से इस बात को लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगर एक खुदा का खादिम, एक खुदा का चुना हुआ, एक विश्वासी अपने जीवन में इस्माइल को रहने देता है, उन बातों को रहने देता है जो परमेश्वर के योग्य नहीं, जो परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की बड़ी गंभीर योजनाओं पे जो हंसी करता है, मजाक करता है, अगर आप और उन बातों को रहने देते हैं तो एक दिन सब कुछ खमीर हो जाता है। उसका थोड़ा सा प्रेजेंस एक दिन सारी
सारी बातों पे फैल जाता है। अवश्य है कि आप और मैं अपने जीवन से इस्माइल को और हाजिरा को बरबस निकाल दें। ये बात अब्राहम को बुरी लगी, लेकिन अब्राहम को एक बात समझनी पड़ी उस दिन कि पर्पस के पीछे कॉस्ट होता है। जब परमेश्वर एक बुलाहट देता है, जब परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में एक चुनौती, एक इनहेरिटेंस, एक ऐसी जगह रखी है जो आपको मुझको एक्वायर करनी है, तो उसकी एक कॉस्ट है और ये कॉस्ट देना आपके लिए ज़रूरी है। वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में अपनी बुलाहट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, जब कॉस्ट नहीं देते उसे पा नहीं पाते, बीच में थक जाते हैं। वो घर बनाना तो चाहते हैं पर कॉस्ट नहीं जोड़ते, वो बैठ के खर्च नहीं जोड़ते, वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अब्राहम स्ट्रगल कर गए। अब्राहम के जीवन में ये बात उनको अपने पुत्र इस्माइल के कारण बुरी लगी, पर परमेश्वर ने इंटरवीन किया। परमेश्वर ने कहा उसे जाने दे, उसे जाने दे। अब्राहम आज अपने जीवन से हाजिरा को और उसके पुत्र को जाने दे, क्योंकि तेरा वंश और जो कुछ तुझसे मैंने प्रॉमिस किया है वो इसहाक से चलेगा। ठीक ऐसे ही हम विश्वासियों के जीवन में बहुत सी बातें हैं जो हमें बदलनी ज़रूरी हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो इस्माइल की तरह आपके मेरे जीवन में पाई जाती हैं, जिनका हमारे जीवन के इसहाक के साथ, उन प्रॉमिसेस के साथ जो परमेश्वर ने आपके और मेरे रखा है, कोई भागीदार नहीं है। इनका होना आपके और मेरे जीवन में सदैव इसहाक को बड़ा होने से, उन प्रोमिसेस को बड़ा होने से रोकता रहेगा। इसलिए अवश्य है कि आप और मैं इन बातों को अपने जीवन से निकाल दें। हम में से बहुत से हैं जिनको ये चीज़ें, ये कॉस्ट देना ज़रूरी है। हमारा जीवन एक स्तर पे आके रुक गया है। हम अपने जीवन में अगला स्तर, अपना वो आत्मिक स्तर सिर्फ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे जीवन में ये दासी और इसका पुत्र बना हुआ है, हमारे घर में ये रहता है और निरंतर हमारे प्रोमिसेस पे मजाक करता है, हंसता है, और हमारा विश्वास और हमारी बातें उस स्तर तक नहीं आ पा रही जहाँ परमेश्वर की अपेक्षा है। पर आज थोड़ी देर कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको मुझको निकालनी है, जो इस दासी और इसके पुत्र के समान हमारे दिल में, हमारे जीवन में बनी हुई है। और जो पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लूका उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 11 पद में लिखा है। वहाँ पे एक घटना का जिक्र है। यीशु मसीह अपने बहुत से लोगों के साथ अपना संदेश बांटना चाहते थे, और वो जहाँ खड़े हो रहे थे, बहुत से विश्वासी उनके पास आते जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या थोड़ी देर में तेरी नाव पे खड़ा होकर बात कर सकता हूँ? और जब पतरस ने, जो अभी थोड़ी देर पहले वापस आया है, उसने यीशु मसीह को अपनी नाव दे दी। यीशु मसीह ने उस नाव से खड़े होकर प्रचार किया, और जब सब चले गए तो यीशु मसीह ने उससे बातें की। और 5वां पद कहता है, शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पे जाल डालूंगा। एक व्यक्ति जिसने सारी रात मेहनत की, उसने, वो अभी किनारे पे नाव लेकर आया है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। एक मछुआरे के लिए कुछ भी ना पकड़ना बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली बात है। और शमौन की कुछ ऐसी स्थिति, पर उसने पूरे पेशेंस के साथ जितनी देर यीशु मसीह उसके नाव से लोगों से बात करते रहे, वो चुपचाप बैठा रहा, वेट करता रहा, यीशु मसीह की बातें सुनता रहा और सोचता होगा संभवतः ये चीज़ें ख़त्म हो तो आज वापस अपने घर जाऊँगा और देखूँगा कैसे आज घर की चीज़ें, उन ज़रूरतों को कैसे मैनेज करना है। और वो सोचता रहा, यीशु मसीह की बातें सुनता रहा। पर जब सब कुछ खत्म हो गया, लोग चले गए, यीशु मसीह ने उससे बात की, पूछा क्या तुमने कुछ पकड़ा? और तब शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पे जाल डालूंगा। यीशु मसीह के कहने पे वो वापस पानी में गया, और जब उन्होंने ऐसा किया, वचन कहता है 6वां पद, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। वो व्यक्ति जिसने सारी रात कुछ नहीं पकड़ा था, कुछ अचीव नहीं किया था, अपसेट था, फ्रस्ट्रेटेड था, यीशु मसीह की बात मानने के बाद वचन कहता है वो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। वचन कहता है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ।
ये पद जब मैं पढ़ता हूँ मुझे एक बात समझ में आती है, शैमौन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी पकड़ है। आज तक इस मछुआरे ने कभी इतनी मछलियाँ नहीं देखी। उसकी अपनी नाव क्या, उसकी साथी की नाव भी यहाँ तक भर गई कि वो डूबने लगी। और वचन कहता है आगे, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी जो शैमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ जब यीशु ने शैमौन से कहा, मत डर, अब तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वो नाव को किनारे पे लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मनुष्य लोगों, पहली बात, जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो पहली चीज़ आपको मुझको छोड़नी है, जो बरबस आपको मुझको अपने जीवन से निकाल देना है, जिसको आपको ज़बरदस्ती अपने घर में अपने जीवन में रहने नहीं देना है और हम सब के साथ बना रहता है, वो हमारे अचीवमेंट्स हैं। वचन कहता है, और वो नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट को, वो अचीवमेंट जिसने उसको यीशु के पैरों पे गिरा दिया। क्योंकि मैं इस बात को जब पढ़ता हूँ मुझे समझ में आता है, उसने इतनी बड़ी पकड़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उसने इसके पहले बहुत बार मछलियां पकड़ी होंगी, बहुतायत से पकड़ी होंगी, पर इस हद तक मछली का आना कि नाव डूबने लगे, शैमौन ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसके भाई अंद्रयास ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, याकूब यूहन्ना ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं देखा। पर आज जब उनको ये अचीवमेंट मिला है, उनको एक बात समझ में आई है, इस अचीवमेंट को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पहली बात, एक विश्वासी के लिए जब वो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जब उसे यीशु मसीह के पीछे चलकर क्रूस उठाना है और उस क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है, जो पहली चीज़ आपको मुझको छोड़नी है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। मैंने अपने जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना अचीव किया हो, चाहे वो वर्ल्डली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, we need to let it go। हम में से बहुत हैं जो इसलिए यीशु मसीह के साथ अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे क्योंकि ये सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको रोक लेता है। आज जब इतनी बड़ी पकड़, जब इतनी मछलियां इसके नाव में हैं, संभवतः वो सोच रहा होगा, इसको बेचकर जो मुझे मिलेगा उससे मैं क्या नहीं पा सकता। बहुत से लोग इस टाइप में फंस जाते हैं, जो आशीषें, जो अचीवमेंट्स उनको यीशु की वजह से मिलता है, जो कुछ वो यीशु की उपस्थिति की वजह से अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वो उसी में बंध के रह जाते हैं और वो अपना क्रूस छोड़ देते हैं और यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाते। और बहुत से लोग रुक गए, उनकी अचीवमेंट्स ने उन्हें रोक लिया। वो चीज़ें जो उन्होंने यीशु के द्वारा प्राप्त की, यीशु की उपस्थिति, यीशु की आज्ञा मान करके जो कुछ उन्होंने अचीव किया, वो उसी में रुक जाते हैं। वो अचीवमेंट्स उन्हें रोक लेते हैं, वो अपना क्रूस रोक कर छोड़ कर वहीं रुक जाते हैं। पर धन्य है पतरस, धन्य है इसके साथी। वचन कहता है जब वो नाव को किनारे पे लाए, सब कुछ छोड़कर, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट वहीं छोड़कर उसके पीछे हो लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। पर हम में से बहुत हैं जो अपने अचीवमेंट्स में ही रह गए। हमने क्या किया है, और कई बार ये अचीवमेंट स्पिरिचुअल हैं। हमने क्या मिनिस्ट्रीज बिल्ड कर ली, हमने क्या 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 यीशु मसीह के लिए किया है। ऐसी सोच, वो बातें हमें इतना ओवर पावर कर लेती हैं कि हमारे उस इसहाक पर वो मॉकिंग करने लगती हैं, हंसने लगती हैं। बहुत से लोग इस लेवल के आगे नहीं जा पाते। वो यीशु मसीह के द्वारा अचीवमेंट्स तो पाते हैं, पर अपने अचीवमेंट्स को यीशु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने लगते हैं। और उनके अचीवमेंट्स ना सिर्फ उनको रोक लेते हैं, पर वो दूसरे को भी, जिनके लाइफ में वो अचीवमेंट्स नहीं है, उनको कहीं ना कहीं डिमीन करने लगते हैं, उनको छोटा समझने लगते हैं। कई बार एक मसीही जीवन में ऐसा समय आता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से आप और मैं कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करते हैं। पर वो बहुत बड़ा प्राप्त करना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी की बातें हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बातें हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, या कुछ भी हो, पर कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए जो आपको रोक दे यीशु मसीह के पीछे जाने से। परमेश्वर के लोगों में अपने जीवन में इस बात को बहुत बार देखा है। वो अचीवमेंट, वो आशीषें ही बांध देती हैं। वो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया, वो उसी प्रॉमिस लैंड में आकर, उसकी प्रॉस्पेरिटी में आकर यीशु को भूल गए।
अपने परमेश्वर को भूल गए, वहाँ जाकर उसमें इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को तज दिया। पर आज परमेश्वर के लोगों, पहली चीज़ जो आपको मुझको छोड़नी है, जो पहली चीज़ आपको मुझको त्यागनी है, वो पहली बात जो आपको मुझको अपने अंदर से निकालनी है, उस दासी और उसके पुत्र को, इस्माइल को, जो आपको मुझको अपने जीवन से निकालना है, वो ये है कि हमने कुछ भी अचीव किया है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपको उससे बड़ा कुछ भी लगता है अपने लिए, अगर आपको किसी और अचीवमेंट का आभास है, आपको लगता है कि आपने यीशु से ज़्यादा कुछ अचीव किया है, तो ये निस्संदेह ये आपके जीवन का स्माइल है और उसको जाने दीजिए। पर अगर आप यीशु में संतुष्ट हैं, उसकी उपस्थिति आपके लिए काफ़ी है, तो निस्संदेह आपके लिए और बड़ी बड़ी बातें, एक सुनहरा भविष्य, एक बहुत बड़ी बात आने वाले समय में रखी है। पर बहुत से लोग छोटे में, थोड़े में ही संतुष्ट, उस छोटे से अचीवमेंट में संतुष्ट हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने, शैमोन ने, उसके भाई ने, उसके दोस्त याकूब और यूहन्ना ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पकड़ देखी, सब कुछ देखा, इससे बड़ी पकड़ जीवन में कभी नहीं मिली, लेकिन आज उन सारी मछलियों को नाव में ही छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। परमेश्वर के लोगों, पहली बात, जो पहला पर्पस की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट जो आपको मुझको अपने जीवन में पर्पस के लिए देनी है, जो पहली चीज़ आपको मुझको सरेंडर करनी है, जो पहली चीज़ आपको मुझको अपने जीवन से, अपने अंदर से निकाल देना है, वो ये कि आपने, मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत से लोगों को इस बात का घमंड है, बहुत से लोगों को इस बात का कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, और वो अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पे घमंड करने लगते हैं। जहाँ तक आप इस बात पे घमंड करते हैं कि आप यीशु के हैं, बहुत अच्छा है, पर जहाँ आपका ये घमंड उससे आगे बढ़कर आपके वरदानों के प्रति हो जाता है, आपके प्रार्थना के जीवन पे हो जाता है। आपने इतने लोगों के लिए इतने घंटे प्रार्थना की, आपके कन्वेंशन में ये हुआ, आपने उसके लिए प्रार्थना की, उसका जीवन, ऐसी की कोई भी बात, कोई भी अचीवमेंट अगर यीशु से बड़ा आपके जीवन में है, तो मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, उसे जाने दीजिए। वो इस्माइल है जिसका आपके घर में रहना उचित नहीं। परमेश्वर के लोगों, शैमोन ने अपने जीवन में एक सही निर्णय लिया। मैं सोचता हूँ, कई बार मैं हाइपोथेटिकली सोचता हूँ, उस दिन अगर शैमोन रुक जाता, वो उस अचीवमेंट को एंजॉय करने लगता, तो क्या होता। वो अचीवमेंट, वो जो कुछ उसको बेच कर पाता, वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने से वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, और ना जाने उसने अपने जीवन में क्या क्या देखा। एक दिन वचन कहता है, प्रेरितों के काम में उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, पर ये कभी नहीं पा पाता अगर उस दिन इस अचीवमेंट में वो रुक जाता। पर धन्य है ये शैमोन जिसने अपने नाव में, उन नाव को किनारे पर लाया और सब कुछ छोड़कर, वचन कहता है सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। वो दिन, जिस दिन उसके परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, उस दिन तक आने के लिए, वो दिन देखने के लिए आज ज़रूरी है कि शैमोन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट को छोड़ दे। परमेश्वर के लोगों, ठीक ऐसे ही आपके लिए परमेश्वर ने वो बातें, वचन कहता है वो बातें जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जिसकी चर्चा हमने नहीं सुनी, वैसी बातें परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। पर वो तब होंगी जब आज आप और मैं अपने अचीवमेंट्स को छोड़ दें। जो कुछ आपने, मैंने अचीव किया है, जो भी हमें सेंस ऑफ एक ग्रेटिफिकेशन है, जो भी हमें लगता है कि मेरा किया हुआ है, आज उसे छोड़ दीजिए। आपके मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हम यीशु के हैं और यीशु हमारा है। अगर इससे बड़ा कुछ है तो उसे छोड़ दीजिए, ये आपको बांध देगा। पतरस ने एक निर्णय लिया और आगे बढ़ गया, अपने अचीवमेंट्स को छोड़कर आगे बढ़ गया। आज जो पहली बात आपको और मुझको छोड़नी है, उस अचीवमेंट्स को, चाहे वो स्पिरिचुअली क्यों ना हो, छोड़ दीजिए। ऐसा करना भविष्य में आपके लिए एक बहुत बड़ी महिमा का द्वार खोल देगा। पर जो अपने अचीवमेंट्स से आगे नहीं बढ़ पाते, वो अपने खुदा को भी तज देते हैं। उनके अचीवमेंट्स उनके लिए उनका प्रभु, उनका खुदा बन जाता है। पर वो लोग जिन्हें पता है कि यीशु के पीछे चलने की एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट में हमारे अचीवमेंट्स, हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स भी आते हैं, वो लोग इस बात को समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अपने अथॉरिटी को छोड़ना पड़ता है।
हमने अपने अचीवमेंट्स को छोड़ना पड़ता है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसे त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको और मुझको कहीं ना कहीं प्राइड के पास ले आता है। स्पिरिचुअल प्राइड भी लोगों में पाया जाता है। मुझे बहुत से लोगों का अनुभव है जिनसे बात करके मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दूसरों को डिमीन करते हैं। उनको अपने स्पिरिचुअल पोजीशनिंग का, अपने और परमेश्वर के साथ जो संबंध है, कहीं ना कहीं उन बातों के, उन अचीवमेंट्स का घमंड होता है, और ऐसा करना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्राइड को लेके आता है। पर बहुत समझदार हैं वो लोग। और आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं, अपने जीवन की हर अचीवमेंट को जाने दीजिए। और दूसरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है कि जो कुछ आपकी अथॉरिटी में है, जो पोजीशन परमेश्वर ने आपको दी है, उसको छोड़ दीजिए। बहुत से लोग अपना पोजीशन छोड़ नहीं पाते। बहुत बार परमेश्वर आपको एक बड़े पिक्चर के लिए, एक बुलाहट के लिए, एक अगले स्तर की बुलाहट के लिए, परमेश्वर आज की जो आपकी पोजीशन है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़ दें। वो कई बार आपके मेरे जीवन में स्माइल बन जाता है। आप और मैं उससे इतना प्रेम करने लगते हैं, वो पोजीशन मेरी है, ये स्थान मेरा है, और उस स्थान को छोड़ना, उस पोजीशन को छोड़ना, उस अथॉरिटी को छोड़ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पर समझदार व्यक्ति वो है जो इस बात को जानता है। पहला शमूएल उसके 20वें अध्याय में एक घटना का जिक्र है। परमेश्वर ने शमूएल से द्वारा दाऊद का राज्य अभिषेक कराया है, और अब दाऊद राजा बनने वाला है। ये बात कहीं ना कहीं सबको दिख रही है, पर शाऊल इस बात को देख नहीं पा रहा। पर जो शाऊल का बेटा योनातन है वो इस बात को जानता है। योनातन समझ गया है, योनातन राजकुमार है। अगर योनातन इस बात को देखे तो योनातन के जीवन में शाऊल के बाद अगर कोई राजा बन सकता है, वो बुलाहट योनातन की है। शाऊल के बाद राजा बनने का, इज़राइल का राजा बनने का जो चांस है, जो मौका है, वो योनातन के पास है। पर योनातन समझदार है, उसने इस बात को देख लिया है, समझ लिया, जान लिया है कि राज्य अब दाऊद का है। और अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन को जाने देना योनातन के लिए भारी नहीं है। शाऊल स्ट्रगल कर रहा है, और एक डिस्कशन है जब एक दिन जब दाऊद को ये बात समझ में आ गई कि शाऊल उसे मारना चाहता है, और वो और योनातन एक अलग जगह पे बात कर रहे हैं, और फिर वचन कहता है कि राजा की मेज पर जो खाने की मेज है उस पे से दाऊद एब्सेंट हो जाता है, वो लगातार नहीं आता। और जब दूसरे दिन वो लगातार नहीं आता तो शाऊल योनातन से पूछता है कि वो कहाँ है, ईशे का पुत्र कहाँ है। तब 28वां पद कहता है, पहला शमूएल 20वां अध्याय 28वां पद, योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट करके आऊं। इसी कारण वो राजा की मेज पे नहीं आया। योनातन, कैसे तुम ऐसा कर सकते हो? अगर दाऊद मर जाएगा तो तुम राजा बनोगे, और कोई ऐसा नहीं पूरे इज़राइल में जो तुमको चैलेंज कर सके। पर इसके विपरीत तुम अपने पिता के सामने दाऊद के लिए एक वे आउट क्रिएट कर रहे हो, उसे भागने दे रहे हो ताकि वो शाऊल से बच जाए। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है कि धन्य है वो लोग जो अपने जीवन में अपनी पोजीशन को वैल्यू नहीं देते, पर राजा परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है, जो पर्पस है, उसको वैल्यू देते हैं, और उसके लिए किसी भी कॉस्ट को अदा करने से, पे करने से नहीं घबराते। योनातन, अगर दाऊद नहीं है तो अगले राजा तुम हो, शाऊल के बेटे हो, तुम शाऊल के बड़े बेटे हो, तुमको कोई रोक नहीं सकता राजा बनने से, पर तुम स्वतः खुद से दाऊद को अपने पिता से बचा रहे हो। आगे कहता है 30वां पद, तब शाऊल का कोप योनातन पे भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता तेरा मन तो ईशे के पुत्र पे लगा है? कैसे तुम्हारा मन ईशे के पुत्र दाऊद पे लग सकता है, यह जानते हुए कि उसके रहते तुम राजा नहीं बन सकते? पर योनातन धन्य है। योनातन को पता है देयर इज ए कॉस्ट टू पर्पस। हर पर्पस की एक कॉस्ट होती है, एक कीमत होती है जो चुकाना अनिवार्य है। वचन कहता है, आगे लिखा है, शाऊल ने कहा, इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक ईशे का पुत्र भूमि पे जीवित रहेगा तब तक ना तू ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेज उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वो मार डाला जाएगा। शाऊल कह रहा है दाऊद को आने दे,
दाऊद को मेरे सामने ला, मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि अगर वो जीवित रहा तो ना तू और ना तेरा राज्य कभी स्थिर होगा। पर योनातन जानता है परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। योनातन ने अपने अंदर से उस बात को, जो पोजीशन को खींचती है, जो पोजीशन की ललायत है, जो पोजीशन को देखकर मोटिवेट होती है, योनातन ने उस बात को अपने जीवन से बरबस निकाल दिया है। जिस तरह इब्राहिम ने एक दिन परमेश्वर की सुनकर हाजिरा को और उसके बेटे को निकाल दिया, वैसे योनातन ने अपने अंदर से अथॉरिटी, पोजीशनिंग, उसकी चाहत को हटा दिया है, निकाल दिया है। इसलिए आगे वो कहता है, तब योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर कहा, वह क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है। वाह, वो व्यक्ति जिसके होने की वजह से तुम राजा नहीं बनोगे, तुम उसको अपने पिता के सामने डिफेंड कर रहे हो। योनातन, तुम ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि योनातन को पता है देयर इज अ कॉस्ट टू पर्पस। परमेश्वर के राज्य में मेरी पोजीशन से जो कुछ मैं एक्वायर करने वाला हूं, जिस जगह मैं बैठने वाला हूं, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत से विश्वासी अपनी पोजीशन से चिपक गए हैं। वो बात उनको छोड़ती नहीं और उनसे पोजीशन छूटता नहीं, और वो पोजीशन की चाहत, वो गद्दी पे बैठने की चाहत उनको उस हद तक कमज़ोर कर देती है कि वो अपनी पोजीशन के आगे परमेश्वर की प्लानिंग को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत से लोग पोजीशन के आगे नहीं बढ़ पाते। जो कुछ वो परमेश्वर में अचीव करते हैं, चाहे वो परमेश्वर में होकर परमेश्वर की बातों में, चाहे वो स्पिरिचुअल पोजीशन की बात हो, चाहे संसार में जो कुछ अचीव करते हैं, कई बार परमेश्वर कहता है छोड़, आगे आ जा, उनसे नहीं छूटता, क्योंकि उस पोजीशन से उनका अपनापन डेवलप हो जाता है। वो पोजीशन उनके लिए स्माइल बन जाता है जिससे वो प्रेम करते हैं, और जब कोई उनको छोड़ने के लिए कहता है, उनको ये बात बुरी लगती है, और उनका वहाँ रुक जाना परमेश्वर की प्लानिंग को रोक देता है। जो कुछ परमेश्वर की योजना है, जो कुछ परमेश्वर ने आगे उनके लिए सोचा है, वो चीज़ उनके जीवन में फलवंत नहीं हो पाती, क्योंकि वो इसी स्तर पर संतुष्ट हैं। उनको ये पोजीशन बहुत प्यारी है। पर धन्य है योनातन, जिसको पता है मेरे राजा बनने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो राजा बने जिसने फिलिस्तियों का संहार किया है, वो राजा बने जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है। और ये कारण है कि वो अपने पिता को उत्तर देके कह रहा है, वो क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है। तब 33वां वचन कहता है, तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातन ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। हालेलुया। अद्भुत है, अद्भुत है वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में कभी भी पोजीशन के पीछे नहीं जाते। उन्होंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। उनकी ज़िंदगी का सबसे उत्तम स्थान यीशु के चरण है। उस जगह से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। कोई पोजीशन, क्या स्पिरिचुअल, क्या वर्ल्डली, वो उसको वैल्यू नहीं देते। उन्हें पता है मैं कहीं भी रहूं, मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान, सबसे ज़्यादा आशीषित स्थान यीशु के चरण है। उसके अलावा कोई और पोजीशन मुझे वैल्यू नहीं देती। इसलिए कभी भी अब उनके सामने अगर ऐसा चुनाव आता है, वो बड़े आनंद के साथ स्वतः किसी भी बात को, किसी पोजीशन को, किसी भी अथॉरिटी को जाने देते हैं। पर जब लोग चिपक जाते हैं, जब वो इस्माइल के भांति अपनी पोजीशन से चिपक जाते हैं, तो उसको छोड़ना उन्हें बुरा लगता है। पर जो छोड़ नहीं पाते, वो उस कॉस्ट को जब वो अदा नहीं कर पाते, वो उस घर को बना नहीं पाते जो परमेश्वर की योजना में है। घर बनते तो हैं, पर वो जो उनके हिसाब से है वो घर नहीं बन पाते जो परमेश्वर की इच्छा में होते हैं। पर परमेश्वर के लोगों, जो दूसरी बात आपको मुझको अपने जीवन से आने देनी, अपने जीवन से जाने देनी है, जिसको आपको मुझको पकड़ना नहीं है, इस्माइल के भांति, हाजिरा के भांति अपने जीवन से बरबस ज़बरदस्ती निकाल देना है, वो ये है कि आप और मैं किसी पोजीशन को परमेश्वर से अधिक बहुमूल्य ना जाने। योनातन ने अपने जीवन में कंप्लीटली ग्लैडली इस बात को स्वीकार किया कि उसके राजा बनने से कहीं उत्तम है दाऊद का राजा बनना। वो जो यहोवा का अभिषिक्त है, उसका राजा बनना परमेश्वर के प्लानिंग में उसको अच्छा लगा, और उसने इसके लिए अपने राजपद को बहुत आनंद के साथ अस्वीकार कर दिया। बहुत से विश्वासी यहाँ अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान, उनका सब कुछ उनकी पोजीशन से होता है।
संसार उनको उनके पोजीशन की वजह से रिसीव करता है, उनको आदर उस पोजीशन से मिलता है, पर वो एक बात भूल जाते हैं, संसार में जो आदर मिलता है उससे कहीं बड़ा है जो पिता की मर्जी में जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूसा के लिए एक बात लिखी है, मूसा के लिए लिखा है इब्रानियों में कि उसने सियाना होने पर जब वो बड़ा हुआ, उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से एक दास होना उचित समझा। मैच्योरिटी बात है, जब मूसा सियाना हुआ उसे समझ में आया, उसके पास एक चुनाव था, या तो वो फिरौन की बेटी का बेटा बन के घर में रहे, फिरौन के महल में रहे, या अपने दासों के साथ, इब्री दासों के साथ रहे। पर वचन कहता है वो सियाना होने पर उसने एक चुनाव किया, उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से, कहलाने से इनकार कर दिया। ये मैच्योरिटी की बात है। सारे लोग इस बात को नहीं समझते, पर जो मैच्योर हैं वो अपनी पोजीशन को ना कर देते हैं और वो करते हैं जो पिता की मर्जी में है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप और मैं उस कॉस्ट को जाने और उसको देने के लिए तत्पर हो जो परमेश्वर की बुलाहट के लिए आपके मेरे जीवन में देना अनिवार्य है। बहुत से लोग हैं जो इस पोजीशन को छोड़ नहीं पाते, वो अपनी इमैच्योरिटी में इसको पकड़े रहते हैं और उनके जीवन में वो कार्य, वो पर्पस फुलफिल नहीं होता जो परमेश्वर की योजना में होता है। पर आज मेरी ये विनती है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप और मैं इस बात को जाने कि वो सारे अचीवमेंट्स जो आपने मैंने पकड़े हैं, वो सारे जो अचीवमेंट्स आपने मैंने अपनी लाइफ में पाए हैं, अचीव किए हैं, और वो पोजीशन जिनको आपने मैंने एक्वायर किया है, ये सब उस पर्पस के सामने कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर के लोगों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू पे ए कॉस्ट। हर पर्पस का एक कॉस्ट होता है, एक मूल्य होता है और उसको चुकाना अनिवार्य है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको और मुझको एक मूल्य चुकाना है और वो देना उस मूल्य के लिए, उस पर्पस के लिए अनिवार्य है। मेरी विनती है आप और मैं इस बात को जाने, आने वाले सप्ताहों में हम और ऐसी बातों को देखेंगे, हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखेंगे। पर आज मेरी विनती प्रार्थना है कि आप और मैं जाने कि जो कुछ अचीवमेंट्स, जो कुछ आपने मैंने पाया है, वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हो, वर्ल्डली अचीवमेंट्स हो, और वो पोजीशन जिस पे आप और मैं आज हैं, उस पर्पस से सामने कुछ भी नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है। लेट्स बी रेडी टू पे एनी कॉस्ट। कुछ भी देने के लिए तैयार हो। योनातन की नाई और पतरस की नाई आप और मैं इन चीज़ों की परवाह ना करें और यीशु के पीछे चलने वाले हो सकें। आइए अपने सरों को झुकाएं, इस बात का अंगीकार करें, अपने मन में इस बात को बोले, हाँ हमें उस स्माइल को निकालना, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो, ये अचीवमेंट्स हमारे कितने भी अपने क्यों ना हो, ये पोजीशन हमारी कितनी भी अपनी क्यों ना हो, इससे हम कितने भी क्यों ना जुड़े हुए हो, पर यीशु की खातिर, उस बुलाहट के खातिर, उस क्रूस की खातिर जिसे लेके आपको मुझको चलना है, हम इसे त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो सकें। निर्णय कठिन है, अब्राहम के लिए उसको निकालना कठिन था, पर परमेश्वर ने कहा उसे जाने दे, क्योंकि इसहाक के साथ वो भागीदार नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में कोई पोजीशन, कोई अचीवमेंट आपको यीशु से ज़्यादा एक एहसास देता है, वो ग्रेटिफिकेशन की, वो एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो यीशु के होने से ज़्यादा अगर बढ़कर है, उसे जाने दीजिए। कितना भी मुश्किल हो, पर ऐसा कीजिए। आज एक अंगीकार कीजिए अपने मन में, कहिए यीशु मेरे जीवन में तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं हर कॉस्ट देने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे तू चाहिए। वो पर्पस, वो बुलाहट जो यीशु तूने मेरे लिए रखी है, उसके लिए मैं अपने हर अचीवमेंट को, अपनी हर पोजीशन को, हर अथॉरिटी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और आपका ऐसा करना आपके लिए भविष्य में अद्भुत चीज़ों को खोल देगा। आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है प्रभु जी, आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आए। प्रभु जी, कोई औचित्य नहीं था, प्रभु जी उचित भी नहीं था कि मुझ पापी के लिए आप अपना स्वर्ग छोड़ें, पर प्रभु जी आपने अपना छोड़ दिया। आपने एक कीमत मेरे लिए अदा की परमेश्वर, ताकि मुझ जैसा पापी प्रभु जी छूट जाए, बचा लिया जाए।
प्रभु जी आज विनती प्रार्थना करता हूँ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई, और प्रभु जी एक उनकी उपस्थिति, उनकी प्रभु जी एक अगुवाई चाहता हूँ कि प्रभु जी मैं भी हर उस बात का इनकार कर सकूँ, उस बात को दे सकूँ, उस कॉस्ट को पे कर सकूँ जो प्रभु जी तेरी बुलाहट के लिए, तेरे क्रूस को लेके चलने के लिए मुझे चाहिए। परमेश्वर मैं ऐसा करने वाला सकूँ। प्रभु जी आज अपने लिए और हर एक सुनने वाले के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी हम प्रभु जी इब्राहिम के तौर पे प्रभु जैसे इब्राहिम ने एक दिन प्रभु जी इस्माइल को और हाजिरा को घर से निकाल दिया परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी हम भी अपने जीवन से उन बातों को हटा सकें जो प्रभु जी तेरी ओर से नहीं है। विनती करता हूँ परमेश्वर मदद हो प्रभु जी, इस वचन पे तेरी आशीष हो, सुनने वालों के प्रभु जी जीवन में काम हो सके, ताकि प्रभु जी हम ठहर ना जाएं, रुक ना जाएं परमेश्वर, पर तेरी मर्जी पूरी करने वाले ठहरे। हम में से हर एक प्रभु जी हर कॉस्ट को दे सके जो तूने पर्पस के लिए रखा है। प्रभु जी आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं, हमें तेरे साथ चलने के लिए तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है। यीशु आज अपने लिए और हर एक सुनने वाले के लिए अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर, मदद कर। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ और कहता हूँ प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन पे ये अनुग्रह हो कि प्रभु जी हम तेरे लिए, तेरे साथ होने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए हर कॉस्ट दे सके। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to sow a seed or become a financial partner, then our account details are on your screen. एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पर वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा शो आता है। उसे ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।